नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था। जी हाँ, महाभारत के युद्ध की तिथि को लेकर के विद्वानों में अत्यंत मतभेद है। दक्षिणपंथी विद्वान कुछ और बातें करते हैं और प्रोग्रेसिव हिस्टोरियन कुछ और बातें करते हैं। सबसे मेन बात यह है कि यह जानना आवश्यक है कि महाभारत किस भाषा लिपि में लिखा गया और किस ऑब्जेक्ट पर लिखा गया, तभी पता चलेगा कि ये घटना कब घटित हुई थी। तो इसी विषय में चर्चा करेंगे। एक बार मेरे साथ पुनः बने रहिए वीडियो के अंत तक। महाभारत युद्ध की जब चर्चा होती है तो अलग अलग तरीके की बातें सामने उठ करके आती हैं। वृद्ध गर्ग और वराह मिहिर जैसे दूसरे ज्योतिषविद इस युद्ध को 2449 ईसा पूर्व में हुआ मानते हैं। ये लोग केवल मान रहे हैं, प्रमाण इनके पास कुछ नहीं है। विद्वान कहते हैं कि यहाँ पे तथ्य नहीं है, ना ही किसी प्रकार के पुरातात्विक प्रमाण हैं। श्री मोदक ने ग्रह विद्या संबंधी संकेतों के आधार पर उक्त युद्ध के 5025 ईसा पूर्व में होने की बात कही है। तो जो मोदक नाम के विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि महाभारत का युद्ध 5025 ईसा पूर्व में हुआ होगा। इनके पास भी प्रमाण कुछ नहीं है, कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो यह प्रमाणित कर सके कि महाभारत 5000 ईसा पूर्व में हुआ होगा। वराह मिहिर के कुछ अनुयायी इसे 2604 ईसा पूर्व में हुआ बताते हैं। तो जो वराह मिहिर थे उनके जो अनुयायी थे वो कहते हैं कि लगभग 2604 ईसा पूर्व के आसपास महाभारत हुआ होगा। इनके पास भी प्रमाण नहीं है। ज्योतिष के ही आधार पर शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने महाभारत का युद्ध 1421 ईसा पूर्व में माना है। तो शंकर बालकृष्ण दीक्षित जो हैं वो भी ज्योतिषाचार्य हैं और ज्योतिष के आधार पर कहते हैं कि महाभारत संभवतः 1424 ईसा पूर्व में हुआ होगा। इनके पास भी प्रमाण ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ये किसी तथ्य के आधार पर महाभारत को इतना पुराना बता रहे हैं, बल्कि ज्योतिष के आधार पर कुछ गुणागणित करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्योतिष को वैसे भी बहुत प्रामाणिक नहीं माना जाता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो ग्रह नक्षत्र मिलाने वाले लोग होते हैं उनके द्वारा की गई गणनाएं, की गई घोषणाएं गलत सिद्ध होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ज्योतिष के हिसाब से देख करके बनाई गई कुंडली गलत कैसे हो जाती। ज्योतिष के आधार पर देख करके लग्न पत्रिका निकालना और उसके आधार पर विवाह करवाना और विवाह के उपरांत तलाक हो जाना, विवाह विच्छेद हो जाना कैसे हो जाता है। इसलिए ज्योतिष पर तो सवाल उठना ही चाहिए। महाभारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के भूतपूर्व महानिदेशक डॉक्टर बीबी लाल ने महाभारत कालीन स्थलों की खुदाई करवाई थी। तो अब क्या है कि डॉक्टर बीबी लाल जो हैं उन्होंने महाभारत से संबंधित पुरा स्थलों या महाभारत में वर्णित स्थलों का उत्खनन कार्य करवाया था, जहां से उनको लगभग 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के मध्य के अवशेष मिले। लेकिन वो महाभारत काल के थे ये बीबी लाल जी सिद्ध नहीं कर सके, बल्कि यह सिद्ध हुआ कि वहां पर 1100 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक के सांस्कृतिक जमाव है, ह्यूमन हैबिटेशन के प्रमाण है। महाभारत हुआ था इस विषय में बीबी लाल भी कुछ नहीं कह पाते हैं। उनकी ये एक पुस्तक है जिसका नाम है महाभारत की ऐतिहासिकता, और इसको नरेंद्र कुमार सिन्हा ने हिंदी में अनुवादित किया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि बीबी लाल द्वारा किया गया यह कार्य कहीं ना कहीं यह बताता है कि महाभारत की तिथि को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो 1100 से 900 ईसा पूर्व की जानकारी कहाँ से मिली कि महाभारत हुआ था?
ये सीवी वैद्य करके एक विद्वान हैं। उन्होंने महाभारतीय क्रिटिसिज्म नाम की पुस्तक लिखी है। उसके पृष्ठ संख्या 50 से 70 पर देखा जा सकता है इस संदर्भ को। शंकर बालकृष्ण दीक्षित कृत भारतीय ज्योतिष पृष्ठ 180 पर भी ऐसी ही बातें हैं। और हरियाणा संवाद 15 जून 1971 में डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के लेख से भी यह बात सिद्ध हुई है। अब इस विषय में डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात बताते हैं, जो कि संस्कृत से डबल पीएचडी हैं, संस्कृत के उद्भट विद्वान हैं, और उन्हीं की पुस्तक क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म से हम लोग इस संदर्भ को देख रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि ये परस्पर विरोधी मत महाभारत में मिलने वाले ग्रह विद्या संबंधी संकेतों के आधार पर स्थापित किए गए हैं। मतलब ये जो मत प्रतिपादित किए जा रहे हैं ये ग्रह विद्या संबंधी संकेतों के आधार पर है, ना कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। तो जब तक पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक यह कैसे प्रमाणित होगा कि इस तरीके की घटना घटित हुई थी, इस तरीके से लोग रहा करते थे, इस तरीके से उनका खान पान सामाजिक जीवन था, राजनैतिक और आर्थिक धार्मिक जीवन था, कैसे प्रमाणित होगा बिना पुरातात्विक साक्ष्यों के। इनमें एक दूसरे से कहीं सैकड़ों वर्षों का अंतर है तो कहीं हजारों वर्षों का। अभी हमने ऊपर देखा कि कोई भी तिथि महाभारत को एक नहीं बता रही है, बल्कि एक ही घटना की अलग अलग तिथियां हमारे सामने आ रही हैं। कोई 5000 जाता है, कोई 2500 आता है, कोई 1100 आता है, कोई 900 आता है। तो कैसे निर्धारित होगा कि कौन सी तिथि बिल्कुल सही है? इस आधार पर भी महाभारत की ऐतिहासिकता को सिद्ध नहीं किया जा सकता और महाभारत एक काव्य ग्रंथ सिद्ध हो जाता है। यदि महाभारत वास्तव में इतिहास ग्रंथ होता तो उसमें इतने परस्पर विरोधी संकेत न मिलते जिनके आधार पर उपर्युक्त या ऐसे ही परस्पर विरोधी परिणाम निकलते हैं। इन विसंगतियों की विद्यमानता में महाभारत को इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है। ये बात कह रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, जिन्होंने गहन रिसर्च करके इस पुस्तक का निर्माण किया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि महाभारत को इतिहास ग्रंथ सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो किस आधार पर दक्षिणपंथी विद्वान या भारत के और जो इतिहासकार हैं वो कैसे महाभारत को इतिहास ग्रंथ मानते हैं? किस आधार पर बिना पुरातात्विक साक्ष्यों के ही महाभारत की घटनाओं को सत्य मानते हैं? यह बहुत जटिल प्रश्न है जिसका उत्तर समाज को ही मिलकर के ढूंढना होगा। महाभारत के युद्ध के विषय में परवर्ती साहित्य में भी कई जगह हवाले मिलते हैं। हर पुस्तक में इस युद्ध की तिथि दूसरे से नितांत भिन्न ही लिखी गई दिखाई देती है। जैसे वायु, मत्स्य, ब्रह्मांड और भागवत पुराण के अनुसार गणना करने पर यह युद्ध 1924 या 1474 ईसा पूर्व सिद्ध होता है। तो जो पुराण ग्रंथ हैं उनके लेखन के विषय में विद्वानों में मत भिन्नता है कि ये कब लिखे गए होंगे। लगभग पुराणों में मध्यकालीन सांस्कृतिक जीवन के विषय में सूचना मिलती है और कई पुराणों में तो अंग्रेजों की भी चर्चा मिलती है। तो इनका लेखन बहुत बाद में किया गया है। यह बात अब प्रायः सभी प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस मानते हैं। केवल दक्षिणपंथी इतिहासकार इसको नकारते हैं और शब्द विद्या और शब्द प्रमाण पे जोर देते हैं, जबकि शब्द कभी प्रमाण हो ही नहीं सकते। प्रमाण तो वही हो सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे या तो प्राप्त हो जाए। कुछ पुराणों में महापद्म नंद और महाभारत के युद्ध के बीच के समय का उल्लेख है। इसके अनुसार इसकी तिथि 874 ईसा पूर्व सिद्ध होगी। तो महापद्म नंद एक ऐतिहासिक चरित्र है, जबकि महाभारत के जो पात्र हैं वो काल्पनिक हैं। ये घत जातक से कॉपी किए गए पात्र दिखाई देते हैं। कथा सरित सागर के अनुसार यह युद्ध 700 ईसा पूर्व में हुआ। विष्णु पुराण इसे 1500 ईसा पूर्व में बताता है। मगध के इतिहास पर श्री दत्त
इस युद्ध के 1250 ईसा पूर्व में होने की बात कहते हैं। भारत की धार्मिक परंपरा इस युद्ध को 5000 ईसा पूर्व में मानती है। इनमें से कुछ तिथियां यथा 2605 ईसा पूर्व, 3102 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व और 5025 ईसा पूर्व आदि तो आर्यों के भारत में प्रविष्ट होने से भी पूर्व की ठहरती हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं कि ये जो तिथियां दी जा रही हैं, इस कालखंड में भारत में आर्यों का आगमन ही नहीं हुआ है। वैसे आर्य आए और संस्कृत लेकर के आए, इस विषय में अत्यंत विवाद इसलिए है क्योंकि सिंधु सभ्यता के पश्चात हमको लिखित रूप से संस्कृत के प्रमाण नहीं मिलते। तो आर्य आए कब आए इस विषय में कुछ भी ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मान भी लें कि 1500 ईसा पूर्व में कोई आया था, तो ये तिथियां तो बहुत पहले की ठहरती हैं। फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में जाके कौन लड़ रहा था? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दक्षिणपंथी विद्वानों के पास बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर हसमुख धीरजलाल सांकलिया कहते हैं कि महाभारत का युद्ध 1100 ईसा पूर्व से ज्यादा प्राचीन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पूर्व भारत में लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता पुरातत्व वैज्ञानिक डॉक्टर सांकलिया स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 1100 ईसा पूर्व से पहले हम लोग ले ही नहीं जा सकते महाभारत को। और यहाँ ज्योतिषाचार्य इसको 4000, 5000, 2500, 3000, 3500 ईसा पूर्व के आसपास ले जा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है इन सब में से कोई तिथि सही नहीं है। सत्य बात यह है कि घत जातक, जो कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था, समाज को जागृत करने के लिए, समाज में नैतिकता फैलाने के लिए काल्पनिक कहानियां लिखी गई थी, उनके पात्र थे। वहां से उठा करके कई पात्रों को महाभारत से जोड़ दिया गया और कई अच्छे जातक कथाओं के संदर्भों को उठा करके महाभारत में संदर्भ के रूप में जोड़ दिया गया। इसके विषय में ईवी कॉवेल बताते हैं कि बहुत सारे संदर्भ जातक कथाओं से उठा करके रामायण और महाभारत काव्यों में जोड़े गए हैं। तो ये काव्य ग्रंथ हैं। इतिहास मानना मेरे हिसाब से समीचीन नहीं है, क्योंकि पुरातात्विक प्रमाण नहीं प्राप्त होते। बीबी लाल जो स्वयं उत्खनन करके साक्ष्य ढूंढने का कार्य कर रहे थे, उनको भी महाभारत काल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हो सके। डॉक्टर सुरेश शर्मा कहते हैं कि ये विभिन्न तिथियां न केवल महाभारत की ऐतिहासिकता पर अमिट प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, अपितु भारतीयों के ऐतिहासिक बोध को भी अनावृत करती हैं। तो वो कह भी देते हैं कि इस तरीके से यदि तिथियां निकाली जाएंगी तो इन सब प्रश्न चिन्ह लगेगा। क्यों प्रश्न चिन्ह लगेगा? क्योंकि एक ही घटना की कई तिथियां कैसे हो सकती हैं, किस मेथड से ये तिथियां निकाली जा रही हैं और कैसे महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ सिद्ध होगा, कैसे उसके पुरातात्विक प्रमाण ढूंढे जाएंगे, कहां से लाए जाएंगे इसके प्रमाण। इस विषय में विद्वानों को चर्चा करना पड़ेगा, चाहे वो दक्षिणपंथी विद्वान हो, चाहे वो प्रगतिवादी विद्वान हो, चाहे वो नारीवादी विद्वान हो, या जो भी यह कहना चाह रहे हैं कि महाभारत हुआ था, रामायण हुआ था, ऐसे लोगों को पुरातात्विक साक्ष्य ढूंढ कर लाने ही पड़ेंगे। वो तिथियां पुरातात्विक संदर्भ में सही होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि धर्म ग्रंथों से उन तिथियों की साम्यता होनी चाहिए। तभी जाकर कहा जा सकता है कि इस तरीके की कोई घटना घटित हुई थी। अंत में यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्राचीन भारतीय लिपिमाला या भारतीय प्राचीन लिपिमाला, जिसको गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है, और लिपि नाम से जो दिल्ली विश्वविद्यालय में शोध किया गया है, उनके समग्र अध्ययन से यह पता चलता है कि देवनागरी लिपि आती है 10वीं शताब्दी ईस्वी के बाद, और इसके बाद ही कभी इन ग्रंथों का लेखन किया गया होगा।
कई प्रगतिवादी विद्वान ऐसा मानते हैं कि संभवतः इन ग्रंथों का लेखन कार्य सल्तनत मुगल काल में हुआ होगा। आगे चल करके अंग्रेजों के काल तक यह लेखन का कार्य चलता रहा, जिसके प्रमाण इस रूप में प्राप्त होते हैं कि कई पुराणों में अंग्रेजों की भी चर्चा दिखाई देती है। उस कालखंड की सांस्कृतिक जीवन शैली के विषय में भी सूचना प्राप्त होती है। इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि महाभारत कब हुआ इस विषय में हम नहीं कह सकते। क्योंकि ये जातक कथाओं से लिए गए संदर्भ हैं। महाभारत में जो भी पात्र दिखाई दे रहे हैं सब के सब काल्पनिक पात्र हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।